दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हिंदी पत्रकारिता को आज 200 साल पूरे हुए, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे सिस्टम को अब पत्रकारों की जरूरत है? क्या हमारा सिस्टम आज पत्रकारों को उतनी वैल्यू देता है? यह सवाल हम क्यों कर रहे हैं? तो यह सवाल इसके लिए कर रहे हैं कि वसई विरार में पिछले हफ्ते में खबर लिखने को लेकर, खबर में कुछ त्रुटि हो सकती है, कुछ टेक्निकल विषय हो सकता है, लेकिन खबर लिखने को लेकर 4 संपादकों के खिलाफ वसई विरार महानगर पालिका प्रशासन द्वारा पुलिस में एनसीआर दर्ज करवाई गई। हालांकि वो मामला बाद में वहां पर उन पत्रकारों से भी स्पष्टीकरण लिया गया है और वो मामला फिलहाल खत्म सा हो गया है। लेकिन उस मामले के बाद महानगर पालिका में अचानक जो आया बदलाव है, वो कहीं ना कहीं यह सवाल पैदा कर रहा है, क्या वास्तव में प्रशासन को पत्रकारों की आवश्यकता है? क्या शासन प्रशासन पत्रकारिता को मान देता है? तो उसका एक उदाहरण यह है कि पिछले हफ्ते में जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद वसई विरार शहर महानगर पालिका के 3रे माले पर, जहां पर आस्थापना विभाग है, जहां पर आयुक्त दालन है, अतिरिक्त आयुक्त दालन है, वहां पर हर किसी की एंट्री को बैन कर दिया गया है। अगर आपको वहां कुछ काम है, जाना है, तो आपको पहले अंदर से परमिशन लेनी होगी। यानी कि जनता का जो कार्यालय जनता के लिए है, जो अधिकारी जनता के टैक्स के पैसे पर वहां कुर्सी पर बैठे हैं, उन अधिकारी से मिलने के लिए जनता को ही पहले इजाजत लेनी होगी। और उसमें पत्रकार भी है, जबकि पत्रकार को एक अलग दर्जा होता है। पत्रकारों को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पहले ये कहा जाता है कि किससे काम है, आप उसको बुलाइए और अगर आपको परमिशन मिलती है तो ही आप जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह तुगलकी फरमान कहा जा सकता है। हमारे देश के संविधान में जिस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लेख है और जिस तरह से पत्रकारों को जो मान मिलना चाहिए था, उसके विपरीत वसई विरार शहर महानगर पालिका में पत्रकारों को दरकिनार किया जा रहा है। अब यह एक उदाहरण हमने बताया। दूसरा एक उदाहरण, शुक्रवार को वसई विरार शहर महानगर पालिका में मानसून पूर्व की आढ़ावा एक बड़ी बैठक थी। उस बैठक में पालघर जिले के सांसद हेमंत सावरा, वसई के विधायक नालसपारा के विधायक राजन नाइक और कई लोग उसमें मौजूद थे। महानगर पालिका के महापौर और ये लोग तो थे ही। अब उस बैठक की जानकारी जब पत्रकारों को लगी, पत्रकार वहां पर बैठक रूम में गए, तो पत्रकारों को किसी को बैठक रूम में एंट्री नहीं दी गई, बाहर रखा गया। ठीक है, बैठकों से कभी कभी पत्रकारों को एंट्री नहीं दी जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बैठक में बहुत कुछ होता है, लेकिन उसी बैठक की तस्वीरें, विजुअल इन्हीं राजनीतिक लोगों के अपने लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई। तो क्या यह सही है? पहले महानगर राजन नाइक, उनके सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर बाकायदा इसका वीडियो है। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी के एक पदाधिकारी जो स्लम सेल से आते हैं और अक्सर आपको महानगर पालिका महापौर के केबिन में आपको हमेशा दिखाई देंगे, प्रदीप मिश्रा, उन प्रदीप मिश्रा के भी फेसबुक अकाउंट पर वही वीडियो, उसी कार्यक्रम का वीडियो अपलोड किया गया। अब सवाल यह है कि जिस कार्यक्रम से पत्रकारों को दूर रखा गया, उस कार्यक्रम का यह कोई किसी पार्टी का निजी कार्यक्रम नहीं था। किसी पार्टी का निजी कार्यक्रम होता तो बात अलग थी, लेकिन यह कार्यक्रम था महानगर पालिका में आढ़ावा बैठक थी, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद थे। महानगर पालिका प्रशासन मौजूद था और पुलिस प्रशासन और काफी लोग थे। वहां पर किसी पत्रकार को, चाहे वो फिर किसी भी माध्यम का पत्रकार हो, टीवी रिपोर्टर हो, यूट्यूब डिजिटल मीडिया रिपोर्टर हो या समाचार पत्र में लिखने वाला हो, किसी को भी वहां पर अंदर एंट्री नहीं दी गई। जबकि सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग उसी बैठक का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी वाहवाही लूट रहे।
क्या पत्रकारों को एंट्री इसलिए नहीं दी गई? पत्रकार जो है वहां कुछ सवाल न पूछ ले, क्योंकि ये जो सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग हैं ये वही चीज उतना ही डालेंगे जिससे उनका अपना नाम होता है। अगर इनको कोई क्रॉस सवाल पूछ लिया जाए जिससे इनका अपना मान खराब, इनको ऐसा लगता है कि इनका अपना मान खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे काफी इफेक्ट इनकी अपनी जो प्रतिष्ठा है उस पर पड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो एक तरफ हिंदी पत्रकारिता 1826 में शुरू हुई थी, आज उसको 2026 200 साल पूरे हुए, और आज 30 मई का दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस उस दिन का गवाह बनाए। 200 साल आज पूरे हुए। उसके ठीक सामने दूसरी तरफ ऐसा माहौल है कि प्रशासन जो है वो पत्रकारों को दरकिनार कर रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसमें मिले हुए हैं। अब इसको क्या ही समझा जाए? क्या एक पत्रकार सवाल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? क्या राजनीतिक लोग जनता के जवाबदेह नहीं है? और जनता के जवाबदेह है तो राजनीतिक लोग पत्रकारों को अपने कार्यक्रमों से दूर क्यों कर रहे हैं, और वो भी आधिकारिक कार्यक्रम से दूर क्यों किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। इस पर हर किसी को सोचने की आवश्यकता है। तो यहां दोनों ही, तीनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष, विपक्ष और प्रशासन एक जैसे जिम्मेदार है। ये सवाल था, मैंने आज उठाया। आपको मेरा यह सवाल कैसा लग रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। और बाकी जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके अपने लोग अगर रील बनाने के लिए वहां आते हैं तो पत्रकारों को या क्षेत्र की जनता उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर क्षेत्र के मुद्दे उठाने वाले पत्रकारों को वहां रोका जाता है, जो जरूर जनता को आवाज उठानी चाहिए। और जो तटस्थ लोग हैं उनको जरूर इस पे कुछ ना कुछ अपना वक्तव्य देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।